नमस्कार, स्वागत है आपका। आप मुझे इस वक्त न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यानी कि यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और राज्य का अहम मसला बर्ड फ्लू लगातार आप सुन रहे हैं। ये खबर सुर्खियों में छाई हुई है क्योंकि बर्ड फ्लू देश भर के 9 राज्यों में फैल चुका है। तो कोरोना महामारी अभी गई भी नहीं है पूरी तरीके से। अभी वैक्सीन आए और अब वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, लेकिन बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। अपने आप में डराने वाली बात है क्योंकि ये जो वायरस है इसके बारे में जानकारी ये है, जो विशेषज्ञ बताते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं कि बर्ड फ्लू इंसानों में भी फैल सकता है। पक्षियों से ये सीधा सीधा इंसानों में इसका असर देखने को मिल सकता है और घातक बहुत ज्यादा होता है। आप इसी बात से समझ लीजिए कि जो कोरोना महामारी है उससे 60% ज्यादा ये बर्ड फ्लू जो बीमारी है वो गंभीर है। तो ऐसे में आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और हिमाचल प्रदेश, ऐसे में देश भर में 5 लाख पक्षी, इन तमाम ये जो 9 राज्य मैंने आपको गिनवाए, 5 लाख पक्षियों की मौत सिर्फ इस बर्ड फ्लू की वजह से हो चुकी है। अब कई सवाल आपके जहन में इस बर्ड फ्लू को लेकर के उठ रहे होंगे, जैसे कि बर्ड फ्लू होता कैसे है, बर्ड फ्लू से कैसे बचा जा सकता है, क्या ये इंसानों में फैलता है, कब कब फैला है, कितना असर हुआ है, क्या इसका कोई सिम्टम है, कैसे पहचाना जा सकता है जैसा कि हम कोरोना को पहचान लेते थे, या फिर इसका इलाज क्या है। इन तमाम चीजों के बारे में मैं आपको आज विस्तार से इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूं। जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले आपको ये बताऊं कि इससे डरने की जरूरत है या नहीं है, इस पर डॉक्टर्स क्या कहते हैं। तो बात यह है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से एहतियात बरतने की जरूरत आपको जरूर है। ये जो वायरस है इसका नाम है H5N1, एवियन इन्फ्लुएंजा। H5N1 यही बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। यही वायरस इंसानों में भी फैलता है और इससे बचाव आपको करना होगा। उसके तरीके क्या है आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं उससे पहले। भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, उनके सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि मौजूदा वायरस जेनेटिक है, यानी जानवरों से इंसानों में प्रवेश कर सकता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, यानी कि इंसानों को भी इससे डरने की जरूरत है क्योंकि अभी भी हम कोरोना से पूरी तरीके से उबर नहीं पाए हैं। बर्ड फ्लू अगर इंसानों में फैलता है तो ये जब कोरोना से 50% ज्यादा घातक है, खतरनाक है, तो फिर डरने की जरूरत तो है ही। एहतियात अगर बरतेंगे तो इसकी जद में नहीं आएंगे, इतना भी तय है। अब कैसे फैलता है ये वायरस और इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो आमतौर पर ये जो बीमारी होती है ये पक्षियों में होती है, और पक्षी जो होते हैं जैसे मुर्गी, मोर, टर्की, बतख, कौवे हो गए जिनकी मौत हुई है, तो ये जो पक्षी होते हैं अगर आप सीधा सीधा इनके संपर्क में आते हैं तो ही ये वायरस आप में आएगा। आता कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं। तो नाक, मुंह और आंख के जरिए, ये आपने कोरोना में भी देखा होगा कि वायरस से कैसे बचाव करना है। तो लगातार सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, मास्क इसलिए हम क्योंकि नाक और मुंह को हम ढककर रख सकें, मास्क का इसलिए हम लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं ये समझ लीजिए कि बर्ड फ्लू में भी उसका पालन अनिवार्य हो जाता है, खासकर तब जब आप ऐसे किसी इलाके में जाते हैं जहां पर बर्ड फ्लू की खबरें सामने आई हैं या बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत हुई हो। और अगर आप ऐसे पक्षियों के पास जाते हैं या पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं या फिर आप अपने यहाँ पर चिकन या एग्स खरीद के लाते हैं, तब आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वो सतर्कता क्या होनी चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो देखिए, सिम्टम्स लगातार अगर आपको कफ है, अगर नाक लगातार किसी की बह रही है, सिर में दर्द है, बार बार उल्टी अगर महसूस होती है, मतली आप महसूस करते हैं, दस्त की अगर आपको शिकायत है, हर वक्त अगर आपका सिर दर्द रह रहा है, पेट के निचले हिस्से में अगर आपको दर्द रह रहा है तो भी, साथ ही सांस फूलने की दिक्कत अगर आपको हो रही है, आंख में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस जिसे हम कहते हैं, ये तमाम चीजें जो है, इसके अलावा मस्कुलर पेन आपको हो सकता है, यानी मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। ये वो तमाम सिम्टम्स हैं। अगर किसी में ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं तो ये समझ लीजिए कि शायद ये हो सकता है और आपको चेकअप की जरूरत है। हालांकि शुरुआती दौर में हमारे पास ऐसी चीजें हो सकती हैं, ऐसे रोगों से हम ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन दवाई खाने के बाद अगर आराम मिल जाता है, राहत मिल जाती है, तो आप ये तय कर सकते हैं कि हाँ, ये किसी खतरे की बात नहीं है या फिर इस प्रकार का बर्ड फ्लू नहीं है, नॉर्मल है और आप दवाई खा के खुद को घर में ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब होता कैसे है ये समझ लीजिए। हर साल दुनिया भर से पक्षी भारत आते हैं और ये जो प्रवासी पक्षी होते हैं इनके आंतों में पहले से ही ये वायरस मौजूद होता है,
लेकिन जब यहाँ उनका मल इधर उधर गिरता है, उस मल के जरिए हमारे देश में ये बीमारी फैलती है। ये मल वजह होता है प्रवासी पक्षियों के, और हर बार यही कारण बनते हैं भारत में। जब जब कोरोना वायरस फैला है, इन्हीं प्रवासी पक्षियों की वजह से फैला है, और फिर बाद में दूसरे पक्षियों में संक्रमण होता है, उनमें ये H5N1 जो होता है ये डेवलप करता है, और फिर डर ये भी होता है कि इंसानों में प्रवेश ना कर जाए। इसलिए जो तमाम 9 राज्य मैंने आपको बताए, आप देख रहे होंगे, हर राज्य सरकार इसको कंटेन करने की कोशिश अपने स्तर पर कर रही है। यहां तक कि पोल्ट्री फार्म्स में वहां से सप्लाईज बंद कर दी गई हैं जहां जहां जिन क्षेत्रों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, या फिर इसकी भी तस्दीक की जा रही है कि अगर वहां पे मुर्गियां भारी तादाद में हैं, कुछ में संक्रमण पाया गया है, तो बाकी मुर्गियों को मार दिया जाए या अंडे जो हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। तो ये तमाम एहतियात अभी राज्य सरकारों ने बरतनी शुरू कर दी हैं। इसके अलावा सावधानी क्या बरतनी है, आपको ये जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या करना है अगर बर्ड फ्लू का खतरा है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके दिमाग में ये आता है कि क्या अगर नॉन वेज खाते हैं तो उनको बर्ड फ्लू हो जाएगा? तो इसका जवाब सीधा सीधा ना में है, क्योंकि वैज्ञानिक या जानकार यही कहते हैं कि कोई जैसे बॉइल्ड एग लोगों को खाने की आदत होती है, या फिर अधपका चिकन खाने की आदत होती है, जो कि ज्यादा प्रोटीनियस माना जाता है, ज्यादा हेल्दी माना जाता है। अब जब से ये बर्ड फ्लू की खबर आई है, आपको ये तय करना है कि ऐसी कोई सामग्री, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु आपको नहीं खाना है। हाफ बॉइल्ड चिकन या हाफ बॉइल्ड जो एग होता है वो आपको बिल्कुल नहीं खाना है, इससे परहेज करना है। अगर चिकन आपको खाना है, आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बेहतर तो ये है कि आप अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या कीजिए, 75 से 80 डिग्री सेल्सियस पर उस चिकन को लगभग आधे घंटे तक पकाना है, बहुत अच्छे से पकाना है। क्योंकि ये माना जाता है कोई भी वायरस हो, अगर 20 मिनट तक आप ऐसी किसी चीज को, चिकन हो गया, अगर उसमें कोई वायरस है, पकाते हैं तो फिर 20 मिनट बाद वायरस पूरी तरीके से मर जाता है। और इसलिए ये 30 मिनट का दायरा दिया गया है कि अगर आप चिकन खाते हैं तो फिर उसे बहुत अच्छी तरीके से पकाइए और तभी खाइए, तब आपको बिल्कुल खतरा नहीं होगा अगर आप चिकन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन वेज खरीदते समय आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, बर्ड फ्लू में कोई नई जानकारी नहीं है कि एहतियात आपको क्या बरतनी है। जो पोल्ट्री फार्म्स पर काम करने वाले लोग हैं, ठीक उसी तरह, या जो नष्ट कर रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी लगातार लगे हुए हैं, कर्मचारी, पीपीई किट का जिस प्रकार से इस्तेमाल हमने कोरोना में देखा, इन मुर्गियों को मारने के लिए या फिर अंडों को नष्ट करने के लिए, उन्हीं पीपीई किट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र में जाते हैं जो कि संक्रमित इलाका है बर्ड फ्लू की वजह से, वहां पर जाना है तो मास्क पहनकर आपको जाना है, सैनिटाइजर का आपको इस्तेमाल करना है, जो भी आप घर पर ला रहे हैं उसे बहुत अच्छे से गर्म पानी से धोना है। ये तमाम प्रिकॉशंस आपको बरतने हैं और बहुत अच्छे से पकाना है, और तभी वो चीज आप खा सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं चिकन खरीदने, वहां पर हम देखते हैं क्योंकि मुर्गियां कटती हैं तो जो स्राव होता है यानी ब्लड उनका निकलता है, उसके संपर्क में आने से भी बर्ड फ्लू का खतरा हो सकता है। इसके अलावा उनके मल के संपर्क में आने से हो सकता है, साथ ही जो लार होता है उसके भी संपर्क में आने से हो सकता है। तो इसलिए इन चीजों से आपको परहेज करना है। ऐसे इलाकों में जाने पर आपको क्या एहतियात बरतनी है मैंने आपको बताया। अब देखिए कब कब फैला है, इससे पहले बर्ड फ्लू, ये भी समझ लीजिए। तो 24 बार अब तक बर्ड फ्लू फैल चुका है। आखिरी बार साल 2016 में ये फैला था, और तभी दिल्ली, केरल, पंजाब ये तमाम राज्य थे जहां पर इसका प्रकोप देखने को मिला था। पहला मामला 1997 में हांगकांग में सामने आया था, और उसके बाद से लेकर के अब तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। कोरोना में हमने देखा बहुत तेजी के साथ वैक्सीन तैयार की गई, लेकिन बर्ड फ्लू के केस में वैक्सीन नहीं तैयार की गई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, हालांकि कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि ऐसा माना जाता है कि ये इंसानों में बड़े दुर्लभ ही होता है कि फैलता है ये माना जाता है, लेकिन गलती की वजह से या फिर शायद बहुत ज्यादा इसका प्रतिशत इंसानों में कम होता है। और बड़ी बात यह कि इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता है, जैसा हम कोरोना में देखते थे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आया और उसे कोरोना हो गया। लेकिन बर्ड फ्लू के केस में इंसानों से इंसानों में यह फ्लू नहीं फैलता। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, WHO ने जो कहा है वो ये भी कहता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इसके फैलने की संभावना है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जो हम सुनते हैं ये ऐसी संभावना है, इसलिए ज्यादा डरने की जरूरत है। इंसान से इंसान में नहीं फैलता है, हाँ पक्षियों से जरूर आ सकता है। एहतियात क्या बरतनी है मैंने आपको बताया। इसके अलावा 60 से ज्यादा देशों में महामारी का रूप ले चुका है। एक बड़ी बात जो जाते जाते मैं आपको बताना चाहती हूं कि 2003 से लेकर के अब तक कुल मिलाकर के 861 लोग इस बर्ड फ्लू की चपेट में आ चुके हैं,
और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा से 50% से ज्यादा लोगों की डेथ बर्ड फ्लू के चलते हुई है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, 60 से ज्यादा देशों में महामारी का रूप ले चुका है अब तक। ये सिर्फ इस साल की बात मैं नहीं कर रही, इससे पहले भी। तो ऐसे में जब वैक्सीन नहीं है तो आपको क्या करना है? अगर आपको कोई भी, जैसा हमने आपको सिम्टम बताया और तुरंत खुद जो आप घरेलू इलाज करते हैं उससे नहीं ठीक होता है, तो फिर आपको जितना जल्दी हो सके डॉक्टर तक पहुंचना है, ताकि वक्त रहते इलाज बचाव है, ये समझ लीजिए। बर्ड फ्लू के केस में भी आप ये कह सकते हैं। उम्मीद करती हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हर खबर के लिए न्यूज़ 24 के साथ जरूर जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।